दोस्तों पीएसयू कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सरप्राइजिंगली डिविडेंड लेकर आ रही है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। और पिछले कुछ महीनों में मार्केट बहुत गिरी है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो शेयर प्राइस है वो उतना नहीं गिरा है। तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या बिजनेस है, क्या परफॉर्मेंस है, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं यहां पर डिविडेंड के बारे में, जहां पर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है 28 जून मंगलवार का दिन है, जिस दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग हो रही है। अब ये क्यों डिविडेंड बिल्कुल एक खास डिविडेंड हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम रीसेंट डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाला डिविडेंड, ये नीचे की तरफ आप देखिए, नीचे दो डिविडेंड आ चुके थे, एक बार नवंबर के महीने में और एक बार फरवरी के महीने में एक्स डिविडेंड डेट थी। तो टोटल 14 और 26 मतलब 40 रुपए का डिविडेंड एचएएल की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से आ चुका था। फिर अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करें तो भी दो डिविडेंड आए थे, एक बार दिसंबर और मार्च में एक्स डिविडेंड डेट थी, तो 15 और 15 रुपए के दो डिविडेंड थे, तो टोटल 30 रुपीज का डिविडेंड था। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से डिविडेंड बढ़ रहा है। फिर 2020 में मतलब 19-20 का जो जो, जो इंटरिम डिविडेंड था 33 रुपीज 25 पैसा का डिविडेंड था, और उससे पहले 19 रुपए 80 पैसा का डिविडेंड था। तो हम देख रहे हैं कि इस बार का जो ऑलरेडी 40 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। तो ये डिविडेंड की शायद कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, लेकिन डिविडेंड आ रहा है। 40 रुपए में से कितने भी रुपए आए वो एक तरीके से एक डिविडेंड जो है अनएक्सपेक्टेड जो बिल्कुल आया है, एकदम एक तरीके से बोनस की तरह है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये डिविडेंड का ब्रीफ हिस्ट्री रहा और 28 जून हमारा वेट करने का इंपॉर्टेंट दिन रहा। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सिर्फ डिविडेंड की तरफ ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस डाउनफॉल में ये स्टॉक 40% नहीं गिरा है, 5-7% गिरा हुआ है, बहुत नहीं गिरा हुआ है। अब देखेंगे आप, इंडिया में अभी डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशन पर काम हो रहा है कि कैसे करके लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाया जाए, प्रोक्योरमेंट किया जाए। तो देखिए 68% डिफेंस बजट है लोकल प्रोक्योरमेंट के ऊपर। उसमें आप अलग अलग चीजें हैं जो जो बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। फिर देखिए 107 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट और सब सिस्टम्स जो है वो इंडिजिनाइज होने वाली है, उसमें से 22 का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिल चुका है। उसके अलावा 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का, तो उनको ऑर्डर अभी बहुत ही रिसेंट में मिला है। मतलब अब जो इंडिया के बाहर जो हम एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट तो नहीं, हम बड़े ऑर्डर्स देते थे, बाहर की जो कंपनियां थी उनको जो बड़े ऑर्डर्स मिलते थे, वो ऑर्डर्स अब कहीं ना कहीं भारत की कंपनियों को मिल रहा है। और वहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एक तरीके से स्ट्रक्चरली हम कह सकते हैं फायदा यहां पर हो रहा है। प्रोडक्शन भी जो उन्होंने काम किया है, काम भी बहुत अग्रेसिव अब कर रहे हैं। 8 की जगह अब 16 एयरक्राफ्ट वो साल में बना रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस कि कैसे करके भारत पर फोकस किया जाए, भारत की लोकल जो यूनिट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन दिया जाए, और यहाँ पर बहुत ही स्वीट स्पॉट पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बैठता है। और देखिए ये सब रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। अब देखिए 23,240 करोड़ की इनकम थी 2021 में, जो कि 2022 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 25,606 करोड़ की इनकम। और प्रॉफिट्स आप देखिए किस हिसाब से बढ़े हैं, 3,240 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे पिछले साल FY21 में, जो अभी 5,000 करोड़ से ऊपर हो गए। तो प्रॉफिट्स भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, और ऑर्डर बुक बहुत यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है। तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। अब यहाँ पर अगर चैलेंज यही है, क्योंकि ये पीएसयू है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर पहले कुछ कंट्रोवर्सीज या क्रिटिसिज्म भी हुए हैं कि थोड़ा काम जो है थोड़ा स्लो चलता है। अगर इस बार अगर सही में अगर कुछ बड़े चेंजेस होते हैं तो फिर बिजनेस के लिए तो अच्छा है ही, और फिर स्टॉक पर भी ये पॉजिटिव असर पड़ सकता है। बट बहुत ही रिसेंट में डिविडेंड एक बहुत बड़ी इवेंट है जिस पर हमारी नजर है, और उसको हम आपको बताते रहेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।